हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज राजीव दीक्षित जी के बुक में हम मेथी के दाने का महत्व समझेंगे। त्रिफला के बाद अजवाइन, जीरा, हींग और इसके बाद एक सबसे अच्छी वस्तु है हमारे रसोई में जिसका नाम है मेथी का दाना। मेथी का दाना वात और कफ नाशक है। मेथी पित्त को बढ़ाती है, अतः जिनको पित्त की बीमारी है पहले से ही वो मेथी का उपयोग ना करें। यानी हर कोई हर चीज यूज नहीं कर सकता है। हमें पहले हमारी प्रसूति, उन्होंने पहले जो पार्ट 1 में बताया कि वात पित्त कफ कैसे जाने की मेरे शरीर में क्या है, उस तरह उस प्रसूति को जानकर हमें दवाई लेनी है। जिस आचार में भी मेथी वो आचार नहीं है। जिस आचार में भी मेथी है वह आचार नहीं है, औषधि है। अजवाइन डाला हुआ आचार भी औषधि है। यानी जो आचार हम बनाते हैं उसमें मेथी डालते हैं तो वो एक आचार नहीं है, औषधि है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है, उनका वीडियो भी बहुत सारे हैं, मैंने सुने हुए हैं। किसी भी फल के आचार में डाली हुई इस प्रकार की औषधियां फल से ज्यादा असरकारक होती है। अजवाइन और मेथी दाना दो ऐसी औषधियां हैं जिस वस्तु में पड़ती है इसे असर को कम पड़ती है, उसके असर को कम कर देती है और अपने असर को बढ़ा देती है। वात और कफ की बीमारियों में इस प्रकार के आचार बहुत ही लाभकारी है। केमिकल्स वाले नहीं, याद हमें रखना है। जो नेचुरली बनते हैं वो ही घर पे बनाए हुए, जो बाहर से लाते हैं वो नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा विनेगर, इतना खट्टा होता है, वो बहुत नुकसान करता है। रात को भिगोई हुई मेथी से ज्यादा असरकारक आचार में डाली हुई मेथी होती है। आचार में यानी हम चना मेथी का आचार बनाते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। आचार में डाली हुई मेथी का असर कम से कम 20 गुना ज्यादा होता है। यही बात अजवाइन के साथ भी है। आचार में मेथी, अजवाइन, जीरा, हींग, दालचीनी ये सब डालने के बाद आचार औषधि हो जाता है। मेथी दाना खाना से पित्त की समस्याओं में गैस अधिक बनना, जलन होना, मुंह सूख जाना आदि समस्याएं आने लगती है। क्या बोला है? आचार में मेथी दाना खाना से पित्त समस्याओं में गैस अधिक बनना, जलन होना, मुंह सूख जाना आदि समस्याएं आने लगती है। हाई बीपी के लिए सबसे अच्छा है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना रात को गर्म पानी में डालकर छोड़ दे और सुबह बासी मुंह पानी पी ले और मेथी दाना चबा चबा कर खा सकते हैं। वो बहुत ही गुणकारी है, उनके बहुत सारे वीडियो इस पर बने हुए हैं। चूने का महत्व। चूना 70 बीमारियां ठीक करता है। पीलिया यानी जैंडिस में गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाइए। चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवाई है। यानी जिनसे किसी को बच्चे नहीं रहते हैं तो उन्हें चूना खाना चाहिए, तंबाकू नहीं, वो बात याद रखे। चूना गन्ने के रस में पीने से साल 1.5 साल में ये बीमारी ठीक हो जाएगी। माताओं के लिए भी काम है। लंबाई बढ़ाने के लिए भी चूना गेहूं के दाने के बराबर दाल में ले। चूने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी चूना उपयोगी है। नाटे बच्चे के लिए जो 21 साल से कम हो उनकी लंबाई बढ़ने में मदद करता है। मासिक चक्र की सबसे अच्छी दवा है चूना। जिन माताओं की उम्र 40 से 45 वर्ष से अधिक हो गई है, उनका मासिक धर्म बंद हो गया है, तो उनकी सबसे अच्छी दवाई है चूना। मासिक धर्म की स्थिति में 45 वर्ष के बाद जब यह क्रिया बंद होती है, उनके बाद कैल्शियम को पचाने वाले हार्मोन्स रस शरीर में बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए बाहर से कैल्शियम की पूर्ति का विकल्प चूना है। अर्थात 45 वर्ष के बाद या मासिक चक्र बंद होने के बाद चूना अवश्य खाए। इससे शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता अनुसार पूर्ति होती रहेगी।
गर्भावस्था में माताओं को चूना कैल्शियम पूर्ति के लिए जरूर खाना चाहिए। गेहूं के दाने के बराबर आधे कप अनार के रस में माँ को बच्चे के जन्म से समय तकलीफ नहीं होती, लेते हैं तो बराबर है, वो लेना ही चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चा तंदुरुस्त होता है, बच्चा जल्दी गंभीर बीमार नहीं होता, बच्चा बहुत होशियार होता है। चूना रियल में हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, कोई भी खा सकता है। वो 3 महीने वाला नियम हमें भूलना नहीं है। चूना घुटने का दर्द भी कम करता है। कमर दर्द, कंधे का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है और रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां चूने से ही ठीक होती है। चूना हमेशा सवेरे खाली पेट ही ले, याद रखना है। दाल में बाद में हम खा सकते हैं, लेकिन इसकी रिजल्ट लेने के लिए हमें खाली पेट खाना है। मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाइए। मुंह में छाले हुए हैं तो चूने का पानी पिए, तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। खून कम होने लगा है पर चूना जरूर लेना चाहिए, यानी हीमोग्लोबिन की हमें कमी होती है तो चूना जरूर लेना चाहिए। एनीमिया में अनार के रस में चूना अवश्य लेना चाहिए। तंबाकू के साथ चूना नहीं खाना चाहिए। पान चूने का हो, कत्था सुपारी नहीं होनी चाहिए। कत्था कैंसर करता है। पान के साथ चूना, सौंफ, इलायची, लौंग, केसर मिलाकर खाना चाहिए। यानी जो घर में चीजें है वो ही मिलाना है, कत्था नहीं, सुपारी नहीं। साइटिका में चूना बहुत अच्छा है, काम करता है। घुटने के घिसाव आने पर भी चूना फायदा करता है। इसमें हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा भी बहुत उपयोगी है। बाल मजबूत रखने हैं तो चूना खाइए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो चूना खाइए। चूना शरीर का रेजिस्टेशन बढ़ाता है। चूना हड्डियों का मजबूत रखता है। वह चूना खून बढ़ाता है। पान खाने की परंपरा पूरे भारत में विकसित है, अर्थात यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है। पान हमेशा चूना लगाकर खाए और खाना खाने के बाद खाए। चूना सबसे अच्छी वातनाशक दवा है, यानी जो पैर के में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, वो सब वात से ही होता है, तो उसमें बहुत ही अच्छी दवाई है। कैल्शियम की कमी से कम 50 बीमारियां आपके शरीर में आ जाती है। जैसे हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी विकृतियां है, यह सब आ सकती है। मांसपेशियों की जितनी भी विकृतियां है, यह सब आ सकती है। रक्त या कफ के बहुत सारे रोग हो सकते हैं। कैल्शियम के शरीर में होने की शरीर के दूसरे पोषक तत्व शरीर में काम कर पाते हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध में है, इसके बाद दही और इसके बाद मट्ठा, छाछ, मक्खन, घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। सभी खट्टे फलों में भी कैल्शियम होता है। केले में सभी फलों से ज्यादा कैल्शियम होता है। इन सब से मिलने वाला कैल्शियम 40 से 45 वर्षों तक शरीर की बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से मिलता है। यानी जब तक शरीर में सभी तंत्र ठीक ठाक है, यानी बीमारी नहीं है कोई भी, जैसे बीपी हो तो कोई बीमारी नहीं है, तब तक तो ठीक ठाक कैल्शियम मिलता है इन सब चीजों में से। पर इसके बाद चूना लेना चाहिए। चूना हमेशा गेहूं के दाने के बराबर 1 ग्राम के बराबर ही ले, और चूना दही, पानी, छाछ, दाल आदि चीजों के साथ ले सकते हैं, लेकिन दूध को छोड़कर, यानी दूध में चूना कभी नहीं लेना है, वो याद रखें। पुरुषों के लिए भी 45 वर्ष के बाद कैल्शियम की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, अर्थात चूना पुरुषों का 45 वर्ष के बाद अवश्य लेना चाहिए। जिन्हें दिन भर नींद आती है वो चूना खाए। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो चूना खाए। चूना कभी भी अकेले न खाए, यानी पानी या किसी भी वस्तु में मिलाकर ले, दूध को छोड़कर। उन्होंने बार बार बोला है कि दूध को छोड़कर, ये बात हमें याद रखनी है। स्तन विकसित होने के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए, बाल झड़ने से रोकने के लिए चूना अच्छा होता है। जिनका उम्र की वजह से मासिक चक्र बंद हो रहा है, अत्यधिक आलस्य हो, दांत की सभी समस्याओं के लिए भी चूना
अच्छा है। हड्डियों में आती आवाज आती है, इन सभी समस्याओं में चूना बहुत ही उपयोगी है। अत्यधिक चूना यानी कनक गेहूं के बराबर से ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। चूने के पानी से अच्छा है चूना लेना। अभी चूनों के पानी से अच्छा है चूना लेना। अभी चूने के बारे में जो हमने सुना, तो ऐसे हम चाहे तो रोज खा सकते हैं। सुबह खाली पेट जो पानी पीते हैं उसमें घोलकर। मैंने खुद पिया हुआ है, उसका रिजल्ट है वो अच्छा है। और हमारी स्किन भी अच्छी होती है, बहुत सारा उसमें फायदा होता है। कैल्शियम हमारे शरीर में मिलता है ना, कैल्शियम होता है तो ही सारी चीजें और सारे विटामिन ज्यादा अच्छे होते हैं। तो कैल्शियम चाहिए, वो भी उन्होंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, तो हम समझेंगे और हमारे जीवन में डेली चूना ले। 3 महीने के बाद 15 दिन बंद करना है, वो भी याद रखें और हम चूना ले सकते हैं। उनसे बहुत सारे रोग, उन्होंने आज पूरा कितने पेज मैंने पढ़े, सारे रोग हमें दूर होंगे।